हेलो प्यारे बच्चों, एक और वीडियो आ गया है आप लोगों के लिए। बहुत सारी डिमांड थी बच्चों की कि सर ये जो है एनसीईआरटी की नई फैमिलीज़ जो हैं मॉर्फोलॉजी की, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज़ इन पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आ गया हूँ वही वीडियो जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी की जो फैमिलीज़, या मैं कहूँ कि आपके सिलेबस के अंदर जो फैमिलीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में जो दी गई हैं, वो सारी बातें मैं कवर करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक शॉर्ट और कंसाइज मैनर में ये 5 फैमिलीज़ जो हमारे सिलेबस की हैं वो आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों वीडियो की बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारे पास टोटल 5 फैमिलीज हैं जो हमें सिलेबस के अंदर पढ़नी है। पहली फैमिली है फेबेसी, दूसरी फैमिली है मालवेसी, तीसरी है ब्रासिकेसी और इसके बाद एस्ट्रेसी, और एक मोनोकॉट फैमिली है जिसका नाम है पोएसी। तो टोटल 5 फैमिलीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो इन्हीं फैमिलीज का डिस्कशन शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली फैमिली आती है मेरे पास फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली की बात करूं मैं तो यहां पर इस फैमिली को हम कहते हैं कि ये पैपिलियोनिडे फैमिली थी, विच वाज अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी, और इसके बाद इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, फेबेसी कर दिया गया। ठीक है, ये पॉपुलर है क्योंकि इसके रूट सिस्टम के अंदर आपको रूट नोड्यूल्स मिलते हैं जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, इस तरह के नोड्यूल्स आपको नजर आते हैं, और ये नोड्यूल्स के अंदर सिम्बायोसिस होता है किसका, राइजोबियम का। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम जो है वो यहां पर प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो आपको ध्यान रखनी है बात कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, अच्छा इन रूट्स को एक और नाम दिया जाता है नोड्यूलेटेड रूट्स। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि नोड्यूलेटेड रूट्स किसका कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है फेबेसी फैमिली का। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो बात करें इन्फ्लोरेसेंस की तो ये रेसिमोस होता है। देखो ये इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में दी गई है फेबेसी की, इसलिए फेबेसी इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आपको देखने को मिलती है बच्चों, ध्यान रखना। अगर एक्टिनोमॉर्फिक आपको पूछा जाए तो आपके पास फैमिलीज है एक्टिव, एलबीएस, चाइना गए। एलबीएस में 3 फैमिलीज आ गई, लिलियेसी, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी एंड चाइना, यानी कि चाइना रोज यानी मालवेसी। तो ये फैमिलीज जो है ये आपके पास एक्टिनोमॉर्फिक फैमिलीज हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। जाइगोमॉर्फिक में 2 फैमिलीज आएंगे आपके पास, एक फैमिली आपके पास ये फेबेसी फैमिली, और दूसरी फैमिली जो होने वाली है वो है पोएसी फैमिली। तो दोनों फैमिलीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, सेपल्स की बात करते हैं। तो सर 5 होते हैं गैमोसेपेलस, यानी कि फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं। तो 5 फ्यूज्ड आपको यहां देखने को मिलेंगे। और एस्टिवेशन कैसा होगा, वेलवेट इम्ब्रिकेट आपको मिलेगा किसमें गुलमोहर और केसिया के अंदर। तो गुलमोहर केसिया एक्सेप्शंस हैं, बाकी सब में वेलवेट मिलेगा किसमें, सेपल्स में। इसके बाद पेटल्स की बात करें तो बच्चों यहां एस्टिवेशन रहने वाला है पेटल्स का 5, और जो नंबर है वो 5 है, और एस्टिवेशन कैसा रहने वाला है, वेक्सिलरी। वेक्सिलरी को मैं आपको यहां समझाता हूं कि यहां पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें एक सबसे बड़ा पेटल होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। उसके बाद 2 होते हैं साइड्स में विंग्स, और कील होते हैं नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं फ्यूज्ड हैं, तो इसको लिखते हैं 2 इन ब्रैकेट। तो लिखा जाता है क्या कि ये जो कैलिक्स कोरोला है सी, इसमें लिखा जाएगा 1 + 2 + 2 इन ब्रैकेट। तो इस तरह से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो फ्लोरल फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। आप लोगों को 4 ऑप्शंस मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना होगा। तो हर फैमिली के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर आप आइडेंटिफाई करो जिससे आप उस फैमिली को इजीली बाकियों से अलग कर पाओ। जैसा कि मैंने यहां बताया आपको, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है कौन सा, एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, इसके बाद एंड्रोशियम की बात करें तो यहां नंबर में होते हैं 10 कंडीशन मिलती है। डाइएडल्फस आप देख सकते हैं कि 9 यहां आपको फ्यूज्ड कंडीशन में दिख रहे हैं और एक अलग है, तो 9 + 1 ये आपने कंडीशन लिख दिया इसका एंड्रोशियम का। ठीक, तो आपने यहां तो लिखा सी के लिखा 5 इन ब्रैकेट, उसके बाद यहां सी आपने लिखा अभी 1 + 2 + 2 इन ब्रैकेट। उसके बाद यहां आपने लिखा डायडल्फस कंडीशन है एंड्रोशियम के लिए 9 + 1। इसके बाद गाइनोशियम की बात करें तो सुपीरियर ओवरी है। जितनी फैमिलीज आप लोग पढ़ रहे हैं मोस्टली सारे के सारे कौन सी कंडीशन में आपको मिल रहे हैं, सुपीरियर कंडीशन में। इंफीरियर आपको केवल एक जगह मिलेगी और वो आपको मिलने वाली है एस्ट्रेसी फैमिली या कि सनफ्लावर के अंदर। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर। ठीक, तो बात करते हैं आगे। गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, मोनोकार्पुलरी कंडीशन है, सिंगल कार्पल आपको देखने को मिलता है, तो नंबर आ जाएगा ओवरी का 1। इसके बाद बात करते हैं यूनिलोक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स, सिंगल स्टाइल। इसके बाद फ्रूट जो है इसको कहा जाता है लेग्यूम, और सीड होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। इसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मेरे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने लिखी है, सन, सेट, लिप, टेस्टेड, पी, पॉड, ग्लूकोज एंड मुलेठी। सन यानी कि सन हेम्प, इसके बाद
सेजबानिया, इसके बाद ल्यूपिन, फिर ट्राइफोलियम, फिर पी, फिर पल्सेस, पल्सेस आप देख सकते हैं ऊपर, ग्राम, अरर से मूंग, ये सब पल्सेस। इसके बाद ऑयल्स, तो आपके पास सोयाबीन और ग्राउंडनट दो एग्जांपल्स हैं, डाई, इंडिगोफेरा, इसके बाद गुलमोहर, केसिया एंड मुलेठी। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इस फैमिली के, फेबिएसी फैमिली के। तो ये थी आपके पास पहली फैमिली। बच्चों आगे चलते हैं, अगली फैमिली आती है ब्रासिकेसी। एक और नाम है क्रूसीफेरे। क्रूसीफेरे टर्म जो आता है बच्चों वो आता है क्रूसीफर से। क्रूसीफर का मतलब होता है क्रॉस। इसके जो पेटल्स होते हैं वो इस तरह से क्रॉस मैनर में अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए हम इसे क्रूसीफेरे नाम देते हैं। तो क्रूसीफेरे क्रूसीफॉर्म कोरोला से आता है, यानी कि क्रॉस शेप्ड कोरोला। तो क्रूसीफॉर्म कोरोला से आता है नाम क्रूसीफेरे। इसके बाद इसे मस्टर्ड फैमिली भी कॉमनली कहा जाता है, क्योंकि सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में बार बार रिपीट होता है वो है मस्टर्ड। इसके बाद ये जो है इसके अंदर टेट्रामेरस फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं। टेट्रामेरस की मल्टीपल्स ऑफ 4 आप देख सकते हैं, पेटल्स भी 4 हैं, सेपल्स भी 4 हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि टेट्रामेरस कंडीशन है। और क्या क्या कैरेक्टर्स से बात करते हैं, तो सर अभी मैंने बताया क्रूसीफॉर्म क्रॉस शेप्ड कोरोला है, आपको यहां दिख रहा है। इसके बाद टेट्राडाइनेमस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टेट्राडाइनेमस कंडीशन कैसी दिखती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 आउटर स्टेमन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लेंथ में उनका फिलामेंट शॉर्ट होता है, और अंदर वाले जो फिलामेंट है, जो स्टेमन्स हैं वो लॉन्ग है क्योंकि इनका लेंथ ज्यादा है। तो हम अरेंजमेंट लिखते हैं एंड्रोशियम में 2+4। ठीक, तो ये है आपके पास एंड्रोशियम, जहां आप लिखेंगे 2+4। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के अंदर इसका आपको फ्लोरल डायग्राम भी दिया हुआ है, उस डायग्राम को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2 और 4 से, कि आपको 4 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप उससे इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेसेंटेशन पैराइटल है और इसमें एक फॉल्स सेप्टम मिलता है बच्चों, जिसको हम नाम देते हैं रेप्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मस्टर्ड के अंदर ये जो फॉल्स सेप्टा है इसे क्या कहा जाता है, या रेप्लम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, या फिर मैं कह रहा हूं यहां पर हमारे पास एग्जांपल्स जो आते हैं जैसे मस्टर्ड हो गया है। इसके बाद कैरेक्टर्स की बात करें बच्चों फ्रूट की, तो फ्रूट का कैरेक्टर जो है वो कैसा है, वो सिलिक्वा कहलाता है। जैसे आपने वहां उसे लेग्यूम बोला था, इस पॉड लाइक स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला था, लेग्यूम बोला था। इसी तरह से हम वहां पर जो फ्रूट बनेगा इसे हम क्या नाम देंगे, सिलिक्वा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके पास टर्निप, मस्टर्ड, रेडिश, कैप्सेला, कैबेज, कॉलीफ्लावर। कैप्सेला आप लोगों ने अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो वहां पर वो जो डायग्राम आपको दिया गया है वो किसका है, कैप्सेला का है, जिसके बारे में वो चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका मस्टर्ड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के जो होंगे वो मस्टर्ड से सॉल्व होंगे। तो मस्टर्ड यानी ब्रासिकेसी फैमिली के कैरेक्टर्स हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास मालवेसी फैमिली। अब मालवेसी फैमिली की बात करें तो सर मालवेसी फैमिली के अंदर इसे मैलो फैमिली कहा जाता है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो फ्लावर्स हैं वो मैलो है। ठीक, इसीलिए मैलो फैमिली इसे बोला गया। इसके लीव्स के अंदर आपको मिलती है ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। ऑल्टरनेट आपको पता है क्या होता है कि सर हर एक नोड पर से एक लीफ का फॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी, जो कि मस्टर्ड में आपको देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद अगला यहां सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो रहने वाला है वो है एपीकैलिक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईपी से। बच्चों नॉर्मली जो फ्लावर है उसके अंदर 4 वर्ल्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, लेकिन आपको इस फैमिली के अंदर 5th वर्ल्ड देखने को मिलेगा, दैट इज एपीकैलिक्स। कैलिक्स के बाहर की तरफ है, कैलिक्स के ऊपर की तरफ, इसीलिए एपीकैलिक्स। एपीकैलिक्स क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स। तो ब्रैक्ट्स का एक एडिशनल वर्ल बन जाता है बाहर की तरफ, जिसको आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं कि ये तो हैं इसके सेपल्स, और सेपल्स के नीचे की तरफ अपने आसपास आपके चाइना रोज इजीली अवेलेबल होता है। चाइना रोज को आप देखें तो चाइना रोज के अंदर आप ये सारे स्ट्रक्चर्स इजीली देख सकते हैं। तो एक एडिशनल वर्ल्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इस एडिशनल वर्ल्ड को आप क्या नाम देते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स विच इज कॉल्ड एपीकैलिक्स। तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करोगे मालवेसी का, सर आइडेंटिफाई करने के लिए वैसे लिखा होता है फ्लोरल फॉर्मूला में KCAG, लेकिन यहां एक एडिशनल वर्ल्ड आपके पास होगा क्योंकि 5 वर्ल्ड्स प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, तो आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे विद ईपी और एपीकैलिक्स। बात समझ आ रही है।
तो रटना कुछ नहीं है, आपको केवल अपना दिमाग लगाना है कि एपिकैलिक्स एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो एक ऑप्शन से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो गई एपिकैलिक्स की। आगे बढ़ते हैं और एडिशनल फीचर्स जो हमारी एनसीईआरटी में जहां जहां चाइना रोज लिखा हुआ है फ्लोरल कैरेक्टर्स में, वहां वहां आपको मानना है कि वो कैरेक्टर किसके हैं, वो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास किसके, मालवेसी फैमिली के। अब मालवेसी फैमिली के एंथर्स में आपको एक बात याद रखनी है, दैट इज 3M। 3M क्या है सर? 3M में पहला M है मालवेसी, दूसरा इज मोनोथेकस, जबकि टिपिकल एंथर जो होता है दैट इज डायथेकस, है ना। यहां कैसा है? मोनोथेकस। इसके बाद आपको याद रखना है मोनो अडल्फस। अब ये मोनो अडल्फस क्या होता है कि सर सारे के सारे जो हैं वो एक ही बंच में फ्यूज्ड होते हैं, आप देख सकते हो यहां पर, है ना। तो सारे के सारे एक साथ फ्यूज्ड हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? मोनो अडल्फस। तो आपको मिलते हैं मोनो अडल्फस, मोनोथेकस एंथर्स। इसके बाद प्लेसेंटेशन जो है वो क्या है आपके पास? एक्साइल प्लेसेंटेशन। फ्रूट को कहा जाता है कैप्सूल। और लास्ट आता है कि जो एस्टिवेशन रहने वाला है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, जरा देखो क्या ये 3 एग्जाम्पल्स यही है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन के? कौन कौन से? चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर। तो ये 3 एग्जांपल्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज मालवेसी फैमिली। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज अ फीचर ऑफ मालवेसी फैमिली। ठीक, तो ये बात हो गई आपके पास तीसरी फैमिली मालवेसी की। बच्चों अगली फैमिली बहुत ज्यादा डिटेल आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं है, लेकिन एक मोनोकॉट फैमिली है, तो मोनोकॉट के हिसाब से हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि अगर मोनोकॉट फैमिली है तो इसे ग्रास फैमिली कहा जाता है, पहली बात। तो दूसरा, इसका दूसरा नाम ग्रामिनी भी है ना। इसके बाद यहां पर मोनोकॉट होने की वजह से रूट सिस्टम जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है? कुछ इस तरह का, जिसको आप बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। वेनेशन कैसा मिलने वाला है? लीव्स में आपको मिलने वाला है पैरेलल वेनेशन। तो ये 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो आपको पोएसी के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो फ्लोरल फीचर्स की बात करें बच्चों, तो इसका ये जो इनफ्लोरोसेंस है इसे कहा जाता है स्पाइक एंड इट इज डिवाइडेड इनटू स्पाइकलेट्स। कुछ ऐसा आपने देखा हो, अगर वीट के फ्लावर्स अगर आपने देखे हो, वो कुछ इस तरह का ऊपर की तरफ इन्फ्लोरेसेंस बनता है। दिस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड स्पाइक और इसके यूनिट्स को कहा जाता है स्पाइकलेट्स। इसके बाद फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया। पॉलिनेशन इज बाय विंड, तो विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन है यहां पर आपको देखने को मिलता है। और फ्रूट को कहा जाता है कैरियोप्सिस। देखिए फ्रूट अगर आपको याद नहीं भी हो रहा है तो जो एनसीईआरटी में है दैट इज इंपॉर्टेंट। बाहर का कुछ है तो अपने को बहुत ज्यादा उस पर एम्फसाइज नहीं करना है, क्योंकि देखो बाहर का पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसका फ्लूइड फॉर्मूला भी रट लो, उसके बाद इसका फ्लूइड डायग्राम भी याद कर लो। इतनी सारी चीजें याद करने की जगह जो जो हमारी एनसीईआरटी में है हम उसे एफिशिएंटली तैयार कर ले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है पहले वो तैयार है, पहले उसे देख लिया जाए, उसके बाद फिर हम आगे दिमाग लगाएं। इसके बाद एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो कॉमन एग्जांपल्स वीट, मेज, राइस, जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं आपके पास, इसके बाद बैम्बू, ग्रासेस, ये सब जो हैं दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पोएसी और ग्रामिनी फैमिली। लास्ट फैमिली की बात करते हैं बच्चों, है ना। तो ये लास्ट फैमिली आती है हमारे पास एस्ट्रेसी या फिर कंपोजिटेसी का दूसरा नाम, और ये फैमिली इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो फ्लावरिंग प्लांट की सबसे बड़ी फैमिली है, दूसरा नाम भी लिख लेना सबका, इसका दूसरा नाम कंपोजिटे। ठीक, एनसीईआरटी में केवल 2 ही एग्जांपल्स हैं आपके पास, वो भी आपको लिखे हुए हैं बेसल प्लेसेंटेशन में। बेसल प्लेसेंटेशन के अंदर 2 एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जल्दी से मुझे बता दो, अगर तुम्हें याद है तो कमेंट कर देना। तो मैंने कहा कि इसे सनफ्लावर फैमिली कहा, ये लो आंसर ही आ गया, सनफ्लावर फैमिली कहा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है हाईली कंडेंस्ड होता है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कंडेंस्ड इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या नाम देते हैं? कैपिटुलम और हेड, है ना। अब इसमें आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक जो इस तरह से बाहर की ओर निकले होंगे इन्हें हम बोलेंगे रे फ्लोरेट्स, और जो सर्कुलर फॉर्म में होंगे इन्हें बोलेंगे डिस्क फ्लोरेट। ठीक, तो आपको 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे इसके ऊपर, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। अब दोनों का फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो अलग अलग होता है। अगेन हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए एक फीचर याद रखेंगे, और वो फीचर क्या है बच्चों? यहां छोटे छोटे फेदर लाइक, छोटे छोटे फेदर लाइक सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है पैपस। तो पैपस क्या है कि सर सेपल्स रिड्यूस हो गए हैं। तो अब क्या होगा, फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो जब मैं KCAG लिखूंगा तो मैं K में क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा PP which represents पैपस। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कंपोजिटे को विद द हेल्प ऑफ पैपस, कि अगर क्वेश्चन आता है, फ्लोरल फॉर्मूला पूछता है, तो आपको पैपस को देखना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पोजीशन की बात करें तो पोजीशन ओवरी का जो होता है वो इंफीरियर होता है।
अच्छा, एक चीज़ और जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो क्या है कि सर इनके अंदर सिमेट्री कैसी होती है। तो सर दोनों तरह की सिमेट्री आपको देखने को मिलती है इनके अरेंजमेंट में। आपको यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक भी मिलेगा और जाइगोमॉर्फिक भी मिलेगा। डिस्क जो होता है वो होता है जाइगोमॉर्फिक, सॉरी डिस्क जो होता है वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक और रे जो होता है वो होता है जाइगोमॉर्फिक। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है दोनों टाइप की यहाँ पर सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, एक्टिनोमॉर्फिक भी और जाइगोमॉर्फिक भी। इसके बाद फ्रूट को बात करें तो सिप्सेला कहा जाता है और इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है बेसल प्लेसेंटेशन, जिसके अंदर केवल और केवल एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है ना। तो सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये बात हो गई हमारे पास कौन सी फैमिली की, हमारी एस्ट्रेसी फैमिली। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास कौन कौन से, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, दो ही एग्जाम्पल्स हमारे पास। नेक्स्ट, अब फ्लो चार्ट मैंने आपको यहाँ पर एक कंडेंस फॉर्म में बना के दे दिया है फटाफट से। फेबेसी फैमिली में देखें मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको मिलता है, मालवेसी के अंदर एक्साइल मिलता है, ब्रेसिकेसी के अंदर पेराइटल मिलता है, पोएसी के अंदर बेसल मिलता है और आगे एस्ट्रेसी के अंदर भी आपको बेसल मिलता है। इसके बाद फ्रूट की बात करें तो यहाँ लेग्यूम, कैप्सूल, सिलिक्वा, कैरियोप्सिस एंड सिप्सेला। तो दिस इज द चीट शीट जिसको आप यूज कर सकते हैं आसानी से और इन कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। आप अपने लेवल पर और कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ये सारी बातें थी बच्चों उन फैमिलीज के बारे में जो आपकी सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, है ना। हो सकता है कि आपने कुछ जगह बहुत डिटेल पढ़ लिया हो और कुछ जगह हो सकता है कि आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, तो इसीलिए मैंने वो बातें सारी कवर की है आप लोगों के लिए जो मैक्सिमम आपकी एनसीईआरटी में है या फिर आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होनी चाहिए कि ये कैरेक्टर्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इसे नहीं रखा है, बहुत ही सिंपल और कंसाइज फॉर्म में आप लोगों को ये सारी फैमिलीज़ पढ़ाई है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों जुड़े रहे इस चैनल के साथ और अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।